मानना चाहिए। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन बी दिया हुआ है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ने में दक्षता, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पढ़ने की उत्सुकता। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन हमारा सही है। अब आपको बताना है। ऑप्शन हमारा पहला सही हुआ है धैर्य और दृढ़ता। क्या हो जाएगा हमारा? धैर्य और दृढ़ता। पहला ऑप्शन हमारा ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ इसका व्याख्या भी दिया हुआ है। प्राथमिक स्तर के बच्चों छोटे और चंचल होते हैं, उन्हें सिखाने के लिए शिक्षक में अत्यधिक धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बालक का विकास निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा हमारा दिया वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया, चौथा हमारा दिया हुआ है आर्थिक कारकों का। अब आपको चारों में से एक ऑप्शन को चुनना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का हमारा सी हो जाएगा। दूसरा का सी क्या दिया हुआ है हमारा? वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इसका टेलीग्राम पे हम PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन हमारा है खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, घर पर या ऑडिटोरियम में। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास क्या होती है? घर पे होते हैं। कहा गया है बच्चों का प्रथम पाठशाला ही घर होता है। इस तरह हमारा हो जाएगा तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? अब हमको ध्यान से देखना है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं को ध्यान में देखते हुए आंसर हमको देना है। ऑप्शन ये हमारा है वह जो अमूर्त रूप से चिंतन करता है। बी दिया हुआ है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। सी दिया हुआ है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वह जो प्रवाहपूर्ण तथा उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। चौथे का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बताइए भाई। चौथे का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। हमको पता है ना कि बाल विकास में या चाहे शिक्षण में जो भी है, रटने की बाध्यता नहीं बताई गई। उसमें हमको पूछा जा रहा था कि नहीं बताना था, तो वही हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम रट नहीं सकते हैं ना, समझ सकते हैं लेकिन रटना नहीं बताया गया। NCM में भी बताया गया है 2005 में कि हमको रटना नहीं है, हमको अपने व्यवहारिक जीवन से रिलेट करना है। चौथे का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पांचवा देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बच्चे दुनिया के बारे में अपना समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय किसको दिया गया है? अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों आपके मनोवैज्ञानिक हैं। पहला है जीन पियाजे, दूसरा किसका दिया हुआ है? पावलोव को दिया गया है, और तीसरा हमारा किसको दिया गया है? कोहलबर्ग को, चौथा स्किनर को। तो हम लोग को पता ही है कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 5 का ये हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? जीन पियाजे महोदय हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब 6 में क्या दिया हुआ है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि अब एक लड़की है, उसका नाम कृतिका है, उसके बारे में बताया गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? विद्यालय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। दूसरा दिया हुआ है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे
विद्यालय में बात करें। कृतिका को अपना घर बहुत पसंद नहीं है। चौथा ऑप्शन है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। छठवा का आंसर कौन हो जाएगा हमारा? छठवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या हुआ है? उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये प्रीवियस ईयर जो शुरुआत में टीटी का परीक्षा आयोजित हुआ था 2011 में, उस समय का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। 7 क्या दिया गया हुआ है? 7 हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? पहला हमारा शिक्षा शास्त्र, दूसरा हमारा ऑप्शन दिया हुआ बी सामाजिक दर्शन, सी है मीडिया मनोविज्ञान, डी हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान। 7वें का क्या हो जाएगा हमारा? आप लोगों को पता ही है कि शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ ही रहे हैं, तो हो जाएगा हमारा 7वें का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ सकते हो, व्याख्या भी दिया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी ही शिक्षक को मानव व्यवहार, अधिगम की क्षमता और बालकों की मानसिक स्थिति को समझने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पावना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाता है, और चौथा ऑप्शन दिया है नए शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। 8वें का हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 8वें का डी हो जाएगा। चलिए 9वां देखते हैं। 9वां हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिक्षार्थियों प्रतिदिन अनुभव करते हैं, दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया, तीसरा है शिक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यक्रम, और चौथा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाले विषय। तो 9 का हमारा कौन सा हो जाएगा? 9 का हमारा हो जाएगा, बताइए भाई। 9 का हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 9 का हमारा ए हो जाएगा। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिक्षा विद्यार्थियों प्रतिदिन अनुभव करते हैं। अब 10वां हम देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति, इसको कहते हैं प्ले वे मेथड, मुख्य रूप से आधारित है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण में के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो 10A का हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10A का हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए, डिस्लेक्सिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहारिक विकार। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्लेक्सिया कहते हैं। अच्छा भाई, डिस्कैलकुलेटिया आता तो किस क्या कहते हैं हम? गणितीय विचार कहते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए आता तो इसका क्या हो जाएगा? पठन विकार हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय के में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा। तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा? 12 का हमारा ए हो जाएगा। ए में क्या दिया हुआ है?
अन्य समान बच्चों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करने में, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देने में, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधि तरीकों के प्रयोग से, और चौथा हमारा दिया है प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। 13 का हमारा क्या हो जाएगा? 13 का हमारा हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। 13 का हमारा हो जाएगा सी आंसर। चलिए 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? कौन सा चीज़ें मुझे भी इसमें पता करना है जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है? विचारों का सृजनात्मकता होता है भाई, विचार अच्छा रहेंगे तभी। दूसरे से झगड़ा करना, अव्यक्त का अनूठा कौतूहल। चौथा का हमारा क्या हो जाएगा? 14 का हमारा भी। और दूसरों को झगड़ा करोगे तो उसमें थोड़ा तो प्रतिभाशाली रहोगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? दूसरों से झगड़ा करना। चलिए 15 देखते हैं। 15 क्या दिया हुआ है? बच्चे अपने माता पिता से समाज के नियमों, संस्कृति और तौर तरीकों को सीखते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाजीकरण, सांस्कृतिक ग्रहण, अनुकरण, सामाजिक परिवर्तन। 15 का देखना है। 15 का क्या हो जाएगा हमारा? 15 का हमारा ये हो जाएगा भाई, जब बच्चे अपने माता पिता के साथ रहेंगे तो सामाजिक प्रक्रिया सीखेंगे ही। क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे समाजीकरण कहेंगे। चलिए 16 देखते हैं। अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का और बौद्धिक विकास का। 16 का क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 16 का हमारा डी हो जाएगा, बौद्धिक विकास। 17 देखते हैं। व्याख्या आप लोग एक बार देख लीजिएगा, व्याख्या नीचे दिया हुआ है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? मतलब व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं? कैसे होते हैं? विकास के दर में, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि और विकास के सिद्धांत में। तो 17 का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा विकास के दर, कि हर लोगों का, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? 17 का ए हो जाएगा। चलिए 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखना ध्यान से, नहीं दिया हुआ है, नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। हो क्या है तो वो तो बता लेंगे, लेकिन क्या नहीं है उसको ध्यान रखना है। तो 18 का क्या हमारा है? निरंतरता, अनुक्रमणिकता, सामान्य से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। 18 का क्या हो जाएगा हमारा? 18 का हमारा डी हो जाएगा। तीनों हमारा पाया जाएगा और डी वाला हमारा हो जाएगा। चलिए 18 हो गया। 19 को देख लेते हैं भाई। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना चाहिए, मतलब उसे पास कर देना चाहिए, और सीखने में होने वाली कमियों का निदान या उपचार करना चाहिए। तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 19 का हमारा क्या हो जाएगा? 19 का हमारा डी हो जाएगा। भाई आप लोग कमेंट करते रहिए। 19 का हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? ये देखो, सीखने की आयु। इतना अच्छा क्वेश्चन आएगा। एज ऑफ टॉय किस अवस्था को कहते हैं? किस अवस्था में बच्चे सीखते हैं, खिलौनों से खेलते हैं? तो हम जानते हैं पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं ना। पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। ये बाल्यावस्था होता है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था
तो प्रारंभिक बाल्यावस्था से हम कह सकते हैं। चलिए, ये हमारा 0 से 3 साल तक होता है। फिर आगे देखते हैं हम, जिसको कहते हैं टॉयज, खिलौने की अवस्था। किसकी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से विचार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्थायी परिवर्तन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए, हमारा 21 का कौन सा हो जाएगा? 21 का हमारा ये हो जाएगा। एक मिनट भाई, इक्कीस का हमारा ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। 22 हमारा क्या दिया हुआ है, पढ़िए। 22 हमारा दिया हुआ है, एक 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करता है? धार्मिक शिक्षा देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल, और कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कड़ा उपदेश देकर। देखो, कठोर कड़ा उपदेश दे नहीं सकता, ये तो आपको भी पता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल कर हाँ, ये हमारा सही है, तीसरा वाला ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, या क्या कहलाती है? जीन पियाजे। अब आपको पता होगा जीन पियाजे में क्या था, इसका सब स्टेप पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है, उसका दिया हुआ ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीम। तो क्या हो जाएगा जीन पियाजे में? बी हमारा हो जाएगा समायोजन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 में पर्यावरण, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा ये किसे फ्रेंच भाषा से लिया गया था। क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख हो गया। 27 देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके द्वारा दिया गया था? अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और अंतः क्रिया का सिद्धांत। अब आपको क्या होगा? 27 का आंसर बताइए भाई। 27 का हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। चलिए, 28 नंबर देख लें हम। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह मतलब पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बनते हैं? मतलब बच्चों के साथ, टोली के साथ खेलते हैं। किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो 28 का हमारा क्या हो जाएगा भाई? हम लोग क्या करते थे जब बड़े हो जाते थे? नायक पूजा करना, मतलब किसी को अपना आइडियल मान लेना और ग्रुप में निकलना, किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है सब। चलिए, 29 नंबर देख लीजिए। 29 में है, मन का मानचित्रण, माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? मानसिक कार्यों की क्रिया उत्तेजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोझ मतलब समझ बढ़ाने की तकनीकी से। 29 का कौन सा हो जाएगा हमारा? 29 का हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, पहला ऑप्शन है, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा है, अधिगम को आसान बनाएगा।
सी नंबर है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्वायरमेंट से लेकर प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में मदद करेगा, मतलब इन्वायरमेंट के साथ बच्चों को सिखाने में क्या होगा, महत्वपूर्ण रहेगा मातृभाषा। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे टीचिंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू भाई।